हम अभी गया के एक ऐसे अस्पताल में मौजूद हैं जो सरकारी स्कूल में चलता है। यहाँ पर किसी इंसान का इलाज नहीं होता बल्कि किताबों की मरम्मती होती है, उनकी देखभाल होती है। और इसका कई फ़ायदा है। एक ये कि किताबों की मरम्मती करके दूसरे बच्चों को दे दिया जाता है जिनको किताबों की ज़रूरत होती है। दूसरी ये चीज़ कि इसमें दीमक वगैरह नहीं लगता है और ये काम जो है स्कूल के जो तालिबात हैं वो करती हैं। हम यहाँ डिहरी के स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो किताबों की मरम्मती कर रही हैं। ये ज़िला का पहला अनोखा स्कूल है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया है और बच्चों को किताबों के एक तरह से कहिए कि उसकी देखभाल और उसकी हिफाजत करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। ये सारा काम यहाँ के स्टूडेंट करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के एक टीचर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया और किस तरह से लाया है और इसको लाने के पीछे का मकसद क्या है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपने लाया है वो क्यों और किस वजह से ये शुरुआत की गई है अस्पताल, और नाम क्यों दिया गया बुक अस्पताल का? जी, ये जैसा कि नाम से ही जानकारी होती है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में यहाँ पे बच्चे जो हैं, जो हमारे फटे या जो पुराने बुक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किताब नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि समय से बुक्स जो है से बच्चों को नहीं मिल पाता है और बुक्स आते भी हैं तो पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात है कि क्यों नहीं ये जो पुराने किताब हैं उनको इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाए और उस इस्तेमाल करने लायक बनाने के बाद फिर बच्चों में ये बांट दिया जाए। इसी सोच के साथ बुक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फटे पुराने जो अनयूज्ड बुक्स होते हैं उनको मरम्मती करके बच्चों से उसका मरम्मती कराया जाता है और मरम्मती करा करके बच्चों को फिर उस किताब को दे दिया जाता है, जिससे कि उनके किताबों की पूर्ति समय से हो सके और बच्चे उसका लाभ उठा सकें। ये जैसे कि सरकारी स्कूलों में जो सरकार की तरफ से किताब दी जाती है वो वक्त पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है। तो ये किताबों की मरम्मती करने के बाद जिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनको देने में कितनी आसानी होगी और उनका वक्त पर कितना जो क्लास होगा कितना फ़ायदेमंद होगा? जी, आपने सही बोला कि जैसा पहले भी हमने बोला कि किताबें जो है सही समय पे नहीं मिल पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम लोग का सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और किताबें मई जून यहाँ तक कि कभी कभी जुलाई अगस्त माह तक किताब पहुँच पाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो किताबें अवेलेबल हैं उस किताब को हम समय से ही दे करके समय से हम बच्चों को पढ़ा सकें और उसका लाभ दिला सकें, ताकि उनका समय जो है 2 महीना 3 महीना जो सफ़र करता है वो सफ़र ना हो सके। इसका जो खर्च आता है वो कौन बियर करता है? इसका खर्च जो है, जो हम लोग विद्यालय परिवार हैं, विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य हैं इसका हम लोग उठाते हैं और ये सारे किताब जो ऐसे अभी तक जिन बच्चों को नहीं दी गई थी ये सारे किताब लगभग अब 100% बच्चों को उपलब्ध करा दी गई है। ये थे यहाँ के टीचर राकेश कुमार साहब, जिनका कहना था कि इसके ज़रिए जो है बच्चों को किताबें बनाकर मरम्मती करके दूसरे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई असर नहीं हो। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह ये उन लोग के ज़रिए ये काम किया जा रहा है। हम लोग जो बुक फटे पुराने रहते हैं उनको मंगवाते हैं बच्चों से और बच्चों से मंगवा कर उसको बुक को मरम्मत करते हैं। उसका जो फटा पुराना रहता है उसी को जिल्द लगाते हैं और जिल्द लगाकर वही उपयोग के लायक बना देते हैं और फिर बुक बैंक में जमा कर उसे बच्चों को दे देते हैं। तो ये जो बच्चे किताब ला कर देते हैं उसका पूरा एंट्री आप लोग करते हैं? हाँ, उसका रजिस्टर अभी बना नहीं, लेकिन सर हेड सर बोले थे कि बना देंगे। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चों के पास वहाँ से बुक नहीं मिले हैं वही बच्चों को बुक मिल जाएंगे। तो ये काम करके अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग दूसरे को मदद कर रहे हैं। मैं बुक मरम्मत करती हूँ, जो
यहाँ 50% बच्चों को बुक मिल चुका है और कुछ बच्चे को नहीं मिला। जो वहाँ से सरकार के द्वारा बुक आता है वो सब बच्चों को नहीं हो पाता, तो फतेहपुरा ने बुक को हम लोग जेल लगाकर बच्चों को देते हैं और इसी की ज़रूरत से बच्चे लोग पढ़ते हैं। इसे हम लोग जेल लगाकर रखते हैं, तो इसको कवर करने के लिए सर एक तो लाएंगे, मतलब जेल में लगाने वाला एक आता है। यस सर, और एक अलमारी लाएंगे जो लगा देंगे लाइब्रेरी में, और उसमें हम लोग जेल जो लगाते हैं वो बुक रखेंगे। बुक हॉस्पिटल 1 अगस्त से कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है, और जो बुक जो फटा उटा रहता है वो जो मरवा कर बच्चों को भी देते हैं तो बच्चों भी खुश हो जाता है और उनकी सही समय पर पढ़ाई भी हो जाती है, शिक्षा भी होती है। यस। और फिर जो जिसके पास बुक भी नहीं है वे यहाँ से भी जो मरा हुआ रहता है उसको दे देते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। ये गया के डेहरी में स्कूल है जहाँ पर बुक हॉस्पिटल खोला गया है और इसका मकसद यही है कि पुरानी किताबों की मरम्मती करके अगले क्लास वाले बच्चों को वो किताब दे दी जाए ताकि उनकी वक्त पर जो क्लास है, तालीम है, वो शुरू रहे। किताबों की वजह से उनकी तालीम मुतासिर नहीं हुई, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये गया का पहला इसका स्कूल है जहाँ पर बुक हॉस्पिटल खोला गया है। इसे लोगों की तरफ से सताइश भी की जा रही है और ख़ासकर महकमा तालीम की तरफ से इसको काफ़ी सराहा गया है कि इस तरह से सभी स्कूल अगर करते हैं तो जो बुक शॉर्टेज का मामला पेश आता है और वक्त पर जो किताबें नहीं मिलती हैं वो बड़ा सहारा ये इस तरह के काम से हो सकता है। ETV भारत के लिए गया से सरताज अहमद।